Very good morning and welcome back to my online classes. I am Dr. अशोक यादव। और बच्चों हम आज बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ के। आज बच्चों हम फाइलम प्रोटोजोआ के क्लासिफिकेशन के विषय में बात करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में बच्चों हम लोगों ने फाइलम प्रोटोजोआ के बहुत सारे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक को जाना था, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर को जानने की कोशिश की थी, जिसमें बच्चों हम लोगों ने ये देखा था कि फाइलम प्रोटोजोआ के जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी प्रोटोजोआंस होते हैं, वो कैसे होते हैं बच्चों? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिनका शरीर जो होता है केवल एक कोशिका का बना होता है, सिंगल सेल का बना होता है। परंतु बच्चों इनमें जो होता है, जो न्यूक्लियस होता है, वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस देखने को मिलता है। अर्थात न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को मिलता है, साथ ही साथ उनमें डीएनए विथ हिस्टोन प्रोटीन देखने को मिलता है। ये बहुत ही माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिनको हम अपने नग्न आँखों से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए हमको क्या करना बच्चों? माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। हम माइक्रोस्कोप के द्वारा ही उनको देख सकते हैं। तो इनके बहुत सारे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक को बच्चों हम लोगों ने बहुत अच्छे से देख लिया था। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोगों ने ये देखा कि जितने भी प्रोटोजोआंस होते हैं, तो प्रोटोजोआंस में क्या होता है बच्चों? मेटाबॉलिक डाइवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। अर्थात इनमें जो मेटाबॉलिज्म होता है बच्चों, वो डिफरेंट प्रकार से होता है। इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो डिफरेंट प्रकार से होता है। अर्थात इनमें ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, सैप्रोजोइक। इस प्रकार से इनमें बहुत प्रकार के न्यूट्रिशन देखने को मिलते हैं। इनमें जो डाइजेशन होता है बच्चों, वो कैसा होता है? इंजेस्टिव टाइप का डाइजेशन होता है। अर्थात इनमें क्या होता है? फूड वैक्यूल्स के अंदर अपने भोजन को पचाते हैं। अर्थात इनमें इंट्रासेलुलर डाइजेशन देखने को मिलता है। इनमें जो एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है बच्चों, इनके लिए कोई विशेष ऑर्गन्स इनमें नहीं होते हैं। इनमें जो एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है बच्चों? जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा होता है। तो इन सब के विषय में बच्चों हम लोगों ने बहुत अच्छे से जान लिया था। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी जाना था कि इनमें जो एक कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स पाया जाता है बच्चों, ये अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिस प्रकार से हम लोगों का किडनी में जो वर्टिब्रेट किडनी होता है बच्चों, जिस प्रकार से एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने का काम करता है, ठीक उसी प्रकार से बच्चों इनमें कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स के द्वारा ऑस्मो रेगुलेशन की प्रक्रिया होती है, जो शरीर में वाटर और साल्ट के कंसंट्रेशन को, उनके मात्रा को, उनके क्वांटिटी को मेंटेन करने का काम करता है। तो एसिड बेस बैलेंस करने का काम कौन करता है बच्चों? कंट्रेक्टाइल वैक्यूल करता है ऑस्मो रेगुलेशंस के द्वारा। तो इन सब के विषय में बच्चों हम लोगों ने बहुत अच्छे से जान लिया था। आज आइए इसी कड़ी में हम इनके क्लासिफिकेशंस के विषय में जानते हैं कि फाइलम प्रोटोजोआ को कितने भागों में क्लासीफाई किया गया है और किसके आधार पर क्लासीफाई किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों। तो ऑन द बेसिस ऑफ द लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स, फाइलम प्रोटोजोआ इज डिवाइडेड इनटू 4 सब फाइलम। जो फाइलम प्रोटोजोआ को डिवाइड किया गया है 4 सब फाइलम में बच्चों, वो किसके आधार पर डिवाइड किया गया? आप इसको रिमार्क कर लेंगे, इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। लोकोमोटरी ऑर्गेनल के आधार पर डिवाइड किया गया। किसके आधार बच्चों? प्रचलन अंगों के आधार पर फाइलम प्रोटोजोआ को 4 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। आप इसको कॉपी में कहीं ना कहीं लिख लीजिए, इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये बहुत पूछा जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ द लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स, फाइलम प्रोटोजोआ इज डिवाइडेड इनटू 4 सब फाइला। प्रचलन अंगों के आधार पर फाइलम प्रोटोजोआ को 4 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा है बच्चों? पहला सब फाइलम है सार्कोमेस्टिकोफोरा, दूसरा है सब फाइलम स्पोरोजोआ, तीसरा है सब फाइलम नीडोस्पोरा और चौथा है सब फाइलम सीलियोफोरा। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं सब फाइलम सार्कोमेस्टिकोफोरा के विषय में। लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स, स्यूडोपोडिया, फ्लैजेला आर इवन बोथ। इनमें जो लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स पाया जाता है बच्चों, प्रचलन अंग पाया जाता है। तो प्रचलन अंग के रूप में इनमें स्यूडोपोडिया पाया जाता है, जो एक प्रकार का फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होता है, जिनका साइटोप्लाज्म का एक्सेस ग्रोथ होता है बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं? स्यूडोपोडिया कहते हैं। फिंगर जैसा उभार दिखाई देता है, अंगुलियों जैसा उभार दिखाई देता है, जिसके द्वारा ये चलते हैं, तो उसको क्या कहते हैं बच्चों? स्यूडोपोडिया। तो स्यूडोपोडिया इनमें पाया जाता है। फ्लैजेला पाया जाता है, व्हिप लाइक स्ट्रक्चर, एक पाइप के आकार का एक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम फ्लैजेलम कहते हैं बच्चों। तो फ्लैजेला पाया जाता है। और इवन बोथ, या किसी किसी ऑर्गेनिज्म में कुछ ऐसे प्रोटोजोआंस होते हैं जिनमें दोनों देखने को मिलता है, स्यूडोपोडिया एज वेल एज द फ्लैजेला बोथ। अगला जो इनका कैरेक्टरिस्टिक है बच्चों, वो क्या है? अगर हम सब फाइलम मास्टिकोफोरा के ऑर्गेनिज्म को देखें तो इनमें जो न्यूक्लियस होता है बच्चों, वो मोनोमॉर्फिक होता है। मोनोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है बच्चों?
ऑल द न्यूक्लियस सेम काइंड, जितने भी न्यूक्लियस होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, अगर सेम काइंड के हो, अर्थात मॉर्फोलॉजिकली उनका जो शेप एंड साइज हो वो अगर सेम हो, एक आकार के हो, एक ही आकार के दिखाई दें, तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, मोनोमॉर्फिक न्यूक्लियस कहते हैं। तो इनमें मोनोमॉर्फिक न्यूक्लियस देखने को मिलता है, जितने भी न्यूक्लियस होंगे वो सेम काइंड्स के होंगे, सेम साइज के होंगे, सेम शेप के होंगे, अर्थात इनका जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है बच्चों वो सेम दिखाई देगा, किसका, न्यूक्लियस का। इसलिए इनमें जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, मोनोमॉर्फिक न्यूक्लियस देखने को मिलता है। इनमें लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स के रूप में या तो स्यूडोपोडिया पाया जाएगा या तो फ्लैजेला पाया जाएगा, या किसी किसी ऑर्गेनिज्म में हमको देखने को, दोनों को देखने को मिलता है। फर्दर सब फाइलम सार्कोमास्टिकोफोरा फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 सुपर क्लासेस। अगर हम बात करें बच्चों सार्कोमास्टिकोफोरा को, तो इसको क्या है, फर्दर 3 सुपर क्लास में डिवाइड किया गया है। किसमें बच्चों, 3 सुपर क्लास में सार्कोमास्टिकोफोरा को फिर से डिवाइड किया गया है। अब वो कौन है बच्चों, पहला है सुपर क्लास मास्टिकोफोरा, पहला क्या है बच्चों, सुपर क्लास मास्टिकोफोरा, दूसरा सुपर क्लास ओपालिनाटा, और तीसरा है सुपर क्लास सार्कोडीना। ठीक बच्चों, तो आइए सबसे पहले हम पहला सुपर क्लास देखते हैं। सबसे पहले जो पहला सुपर क्लास है वो क्या है बच्चों, मास्टिकोफोरा। मास्टिकोफोरा को हम क्या कहते हैं बच्चों, फ्लैजिलेटा भी कहते हैं। नाम से स्पष्ट है बच्चों, फ्लैजिलेटा। तो फ्लैजिलेटा का मतलब ये होगा कि 100% क्लियर है कि इसमें जो ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं, अर्थात सुपर क्लास मास्टिकोफोरा या फ्लैजिलेटा के अंतर्गत जो ऑर्गेनिज्म हैं, प्रोटोजोआंस जो हैं, उनमें लोकोमोशन किसके द्वारा होगा बच्चों, फ्लैजिला के द्वारा होगा। जो पाइप के आकार का एक संरचना दिखाई देता है, विप लाइक स्ट्रक्चर जो देखने को मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं, फ्लैजिला। तो इनमें लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स के रूप में क्या होगा बच्चों, फ्लैजिला। इट कंसिस्ट ऑफ 2 क्लासेस। इनको भी बच्चों फर्दर 2 क्लास में डिवाइड किया गया है। पहला है क्लास फाइटोमास्टिकोफोरिया, जिसको हम फाइटोफ्लैजिलेटा भी कहते हैं, और दूसरा होता है जूमास्टिकोफोरिया, या तो फिर उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, जूफ्लैजिलेटा भी कहते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं जूमास्टिकोफोरिया या जूफ्लैजिलेटा। और अगला जो पहला जो है बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं, फाइटोमास्टिकोफोरिया या फाइटोफ्लैजिलेटा। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं फाइटोमास्टिकोफोरिया या फाइटोफ्लैजिलेटा के विषय में। नाम यहाँ भी आप देखिए, नाम से स्पष्ट हो जाता है बच्चों, किसी भी टर्मिनोलॉजी को अगर आप उसको देखें तो नाम से ही ज़्यादा जो इनके कैरेक्टर्स हैं बच्चों वो क्लियर हो जाते हैं। जैसे फाइटोमास्टिकोफोरिया अर्थात मास्टिकोफोरिया या फ्लैजिलेटा, मास्टिकोफोरिया को हम क्या कर सकते हैं, फ्लैजिलेटा भी कर सकते हैं। अर्थात ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स क्या पाया जाएगा, फ्लैजिला पाया जाएगा, मास्टिकोफोरिया उसे कहते हैं। फाइटो मीन्स प्लांट, अर्थात ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स के रूप में जो पाया जाएगा वो फ्लैजिला पाया जाएगा, साथ ही साथ ये प्लांट जैसा भी बिहेव करेगा। प्लांट जैसा बिहेव की अगर हम बात करें बच्चों कि व्हाट इज़ द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्लांट, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई और हाउ कैन यू एम्फेसाइज या हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन द प्लांट एज वेल एज द एनिमल्स। अगर हम ये कहें कि प्लांट को एनिमल्स से आप कैसे डिफरेंट कर पाएंगे, क्या यूनिक फीचर आपको देखने को मिलता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखने को मिलता है जो केवल प्लांट में होता है, एनिमल्स में नहीं होता, तो आप तुरंत देखकर ये बता सकते हैं कि प्लांट कैसा दिखता है, ग्रीन दिखता है, हरा दिखता है, जबकि एनिमल्स हरे नहीं दिखते। तो प्लांट में जो हरा दिखता है बच्चों, हरा जो कलर दिखता है वो क्यों, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल, उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो एकदम स्वाभाविक सी बात है बच्चों, डेफिनेटली है यहाँ कि ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जिसमें फ्लैजिला के द्वारा लोकोमोशन होगा, लेकिन प्लांट जैसा भी बिहेवियर, प्लांट जैसे भी इनमें कैरेक्टर्स देखने को मिलेगा। तो क्या होगा बच्चों, तो इट हैव द क्लोरोफिल बियरिंग क्रोमेटोफोर्स, इनमें क्लोरोफिल बियरिंग क्रोमेटोफोर देखने को मिलता है। जिस प्रकार से प्लांट में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है बच्चों, उसमें क्या क्लोरोफिल होता है, फोटोसिंथेसिस से अपना भोजन स्वयं बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक उसी प्रकार से बच्चों इनके साइटोप्लाज्म में क्रोमेटोफोर के अंदर क्लोरोफिल देखने को मिलता है, और इसी क्लोरोफिल के माध्यम से ये सूर्य के प्रकाश में फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। तो इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे बच्चों, जो प्लांट जैसा बिहेवियर करते हैं, अर्थात इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाने की टेंडेंसी इनमें पाई जाती है, अर्थात ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करने की क्षमता रखते हैं। तो कौन है बच्चों, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास एंड वॉलवॉक्स। तो यूग्लिना को इसीलिए बच्चों क्या कहा जाता है, यूग्लिना इज द कनेक्टिंग लिंकेज बिटवीन द प्लांट एज वेल एज द एनिमल्स। इनमें जो प्लांट और एनिमल्स दोनों की टेंडेंसी पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, क्योंकि ये प्लांट लाइक बिहेवियर भी शो करता है। कैसे, ये अपना सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन स्वयं बना सकता है। जब सूर्य का प्रकाश इसको मिलेगा बच्चों तो ये अपना भोजन स्वयं बनाने का, अर्थात इसमें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है।
और अगर सूर्य का प्रकाश नहीं दिखाई देता तो ये एनिमल लाइक बिहेव करता है, अर्थात ये दूसरे एनिमल से भी अपना भोजन ले सकता है। तो ये एनिमल और प्लांट दोनों के बीच की कड़ी कहा जाता है, कौन? यूग्लिना। इसी प्रकार से बच्चों क्लेमाइडोमोनास वॉलवॉक्स भी अपना भोजन बनाने की क्षमता रखते हैं, क्यों? क्योंकि इनमें भी क्लोरोफिल देखने को मिलता है। तो ये जो फिगर आप देख रहे हैं बच्चों, आप देखिए ये यूग्लिना का फिगर है, और इसमें देखिए ये आपको आई स्पॉट दिखाई दे रहा है बच्चों। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई स्पॉट आँख जैसा संरचना दिखाई देता है बच्चों, लेकिन वो एक्चुअल में आँख नहीं होता। वो क्या होता है? वो लाइट सेंसिटिव ऑर्गन्स है जो लाइट को सेंस करने का काम करता है। लाइट को क्या करता है बच्चों? ये सेंस करता है। तो लाइट सेंसिटिव ऑर्गन्स के रूप में इनमें आई स्पॉट देखने को मिलता है। आप यहाँ देख रहे हैं ये न्यूक्लियस दिखाई रहे हैं। इनके चारों तरफ का जो एक फॉर्म कवरिंग पाई जाती है, इनके बॉडी के चारों तरफ, इनके शरीर के चारों तरफ जो एक कवरिंग होती है बच्चों, वो प्रोटीन रिच कवरिंग होती है, प्रोटीन रिच बाउंड्री कही जाती है, जिसको हम पेल्किल कहते हैं, जो इनके बॉडी को मूवमेंट प्रदान करता है। ठीक बच्चों, तो इनके बॉडी में जो फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द पेल्किल विच इज अ टाइप ऑफ द प्रोटीन रिच बाउंड्री। ये क्या है बच्चों? एक प्रकार का प्रोटीन रिच बाउंड्री है जो ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ आप देखिए बच्चों, ये क्लोरोप्लास्ट है, ये जो जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? क्रोमेटोफोर। और इसी के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके द्वारा ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अर्थात सूर्य के प्रकाश में फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन बनाने की प्रवृत्ति इनमें पाई जाती है। इधर आप देख रहे हैं तो ये फ्लैजेलम है जो वीप लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसके आधार पर इनको किस में रखा गया? फाइटोफ्लैजेलेटा में। तो फ्लैजेलेटा या मैस्टिगोफोरा का मतलब क्या होता है बच्चों? फ्लैजेलम। अर्थात इनमें लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स के रूप में क्या पाया जाता है? फ्लैजेला पाया जाता है। साथ ही साथ फाइटो क्यों कहा जाता है? फाइटो इसलिए कहा जाता है कि इसमें प्लांट जैसा कैरेक्टर्स भी देखने को मिलता है, अर्थात इनमें भोजन बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। क्लोरोफिल पाई जाती है, जिसके द्वारा ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बना लेते हैं। अगला यहाँ आप देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई दे रहा है। ये कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स है बच्चों। कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स के द्वारा ये क्या करते हैं? ऑस्मो रेगुलेशंस की प्रक्रिया करते हैं, जिसके द्वारा शरीर में वाटर और साल्ट के कंसंट्रेशन को क्या करते हैं बच्चों? ये मेंटेन करने का काम करते हैं। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और अगला देखें बच्चों, इस प्रकार से ये यूग्लिना है। दूसरा आप देख रहे हैं ये क्लेमाइडोमोनास है, और क्लेमाइडोमोनास भी क्या करता है बच्चों? ये भी एक फाइटोमैस्टिकोफोरम रखा गया, अर्थात इसमें भी देखिए लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स के रूप में क्या पाया जाता है? फ्लैजेलम पाया जाता है। साथ ही साथ इनमें भी भोजन बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है, क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए इनमें कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट देखने को मिल रहा है। कैसा बच्चों? कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट, अर्थात सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन स्वयं बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। यहाँ भी देखिए बच्चों, आपको क्या दिख रहा है? आई स्पॉट देखने को मिल रहा है, जिसको हम स्टिग्मा या आई स्पॉट कहते हैं। ये क्या करते हैं बच्चों? लाइट को सेंस करने का काम करते हैं। ठीक बच्चों, तो ये लाइट सेंसिटिव ऑर्गन्स के रूप में देखे जाते हैं। इनके चारों तरफ देखिए सेल वॉल पाया जाता है। अगर हम ये कहें बच्चों कि क्लेमाइडोमोनास को एनिमल्स में रखा जाता है कि प्लांट में रखा जाता है, तो आप देखिए ये इसमें एनिमल्स जैसा क्या आप देखेंगे कि अभी तो इसको हम देख रहे थे कि यूग्लिना से क्या इम्फेसाइज कर सकता है, लेकिन इनमें सेल वॉल की उपस्थिति के कारण इनके चारों तरफ क्या पाया जाता है बच्चों? सेल वॉल पाया जाता है। तो सेल वॉल पाए जाने के कारण इसको किस में रखा गया है? प्लांट में रखा गया है। लेकिन ये भी क्या होते हैं बच्चों? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होने के कारण इनको प्रोटिस्टा किंगडम में रखा गया है। और हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं बच्चों? इनको हम प्रोटोजोआंस के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। तो इनमें क्या, लेकिन ये बच्चों ये कहाँ पढ़ने को मिलेगा? आप जब बॉटनी में पढ़ेंगे तो बॉटनी में आपको पढ़ाया जाएगा कि ये जो होते हैं ये इनमें सेल वॉल पाया जाता है, इसलिए ये प्लांट लाइक बिहेव करते हैं। ठीक बच्चों, तो इनमें प्लांट लाइक बिहेवियर क्या 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 होता है बच्चों? अर्थात इनमें भोजन बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। इनमें लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स के रूप में क्या पाया जाता है बच्चों? फ्लैजेलम पाया जाता है। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसलिए इसको हम किस में रखते हैं? फाइटोफ्लैजेलेटा में या फाइटोमैस्टिकोफोरिया में। अगला देखिए बच्चों, ये जो देख रहे हैं आप, ये वॉलवॉक्स है। वॉलवॉक्स में भी देखिए आप देखेंगे, थोड़ा सा इनलार्ज करके देखिए, ये देखिए वॉलवॉक्स में भी क्लोरोप्लास्ट देखने को मिल रहा है। इनमें भी आई स्पॉट होता है, अर्थात इनमें स्टिग्मा या आई स्पॉट होता है जो लाइट को सेंस करने का काम करते हैं। फ्लैजेलम के द्वारा इनमें लोकोमोशन होता है, लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स के रूप में फ्लैजेला पाया जाता है। कंटेक्टाइल वैक्यूल्स पाया जाता है, जिसके द्वारा ये ऑस्मो रेगुलेशंस की प्रक्रिया करते हैं। साथ ही साथ यहाँ न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है। तो ये जो आप देख रहे हैं बच्चों, ये केवल एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है, अर्थात ये वॉलवॉक्स सिंगल एक सेल के रूप में दिखाई दे रहा है। लेकिन बच्चे जो वॉलवॉक्स होते हैं वो सिंगल नहीं, सॉलिटरी नहीं होते हैं, ये लूज कॉलोनी बनाकर रहते हैं, अर्थात कॉलोनियल फॉर्म में देखने को मिलते हैं। कौन बच्चों? वॉलवॉक्स। आप इसको रिमार्क कर लेंगे कि वॉलवॉक्स जो होता है बच्चों, ये सिंगल फॉर्म में, सॉलिटरी फॉर्म में नहीं होता है, ये एक लूज कॉलोनी बनाकर रहता है, कॉलोनियल फॉर्म में देखने को मिलता है। जैसा कि आपको हम अगर दिखाएं तो ये देखिए, ये वाला फिगर, ये देखिए,
ये जो वॉल्वॉक्स है ये किस रूप में दिखाई दे रहा है, ये कॉलोनी के रूप में दिखाई दे रहा है, यहाँ लिखा भी गया है अ वॉल्वॉक्स कॉलोनी। ये देखिए एक छोटे 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 जो रेटिकुलेट्स टाइप के दिखाई दे रहे हैं, जालिका वो दिखाई दे रहे हैं, ये सब क्या हैं, ये सब क्या हैं, अगर इसमें से हम एक को ले लें बच्चों, ये छोटा सा, तो एक वॉल्वॉक्स है, तो इसमें बहुत सारे वॉल्वॉक्स एक साथ लगे हुए होते हैं और जो एक कॉलोनी बनाकर रहते हैं। ठीक बच्चों, तो किस में बच्चों फाइटोमैस्टिकोफोरिया या फाइटोफ्लैजिलेटा के अंतर्गत कौन कौन से ऑर्गेनिज्म रखे गए बच्चों, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स। और यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास और वॉल्वॉक्स में क्या होता है बच्चों, इनमें प्लांट जैसी टेंडेंसी देखने को मिलती है, अर्थात इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके द्वारा ये अपना भोजन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक बच्चों, साथ ही साथ इसमें लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स के रूप में क्या पाया जाता है, फ्लैजेलम पाया जाता है। अब दूसरा जो क्लास है बच्चों वो क्या है, जू मैस्टिकोफोरिया या जू फ्लैजिलेटा, अर्थात ऐसे ऑर्गेनिज्म जो जू माने एनिमल, अर्थात ऐसे एनिमल्स हैं ये बच्चों, ये ऑर्गेनिज्म, ये प्लांट जैसा बिहेव नहीं करेंगे, ये एनिमल्स हैं और इनमें लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स के रूप में क्या पाया जाएगा, मैस्टिकोफोरिया, मैस्टिकोफोरिया माने फ्लैजिलेटा और फ्लैजेलम। तो ऐसे जू मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे एनिमल्स जिसमें लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स के रूप में क्या पाया जाएगा, फ्लैजेलम पाया जाएगा, उनको क्लास जू मैस्टिकोफोरिया या जू फ्लैजिलेटा में रखा गया। आइए जानते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक के विषय में। क्रोमेटोफोर अब्सेंट, मोस्टली पैरासाइटिक इन नेचर। जब बच्चों इनमें क्रोमेटोफोर्स नहीं पाया जाएगा तो इसका मतलब है कि क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा, तो ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। जब इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा, क्रोमेटोफोर नहीं पाया जाएगा, तो इनमें भोजन बनाने की टेंडेंसी नहीं पाई जाएगी। जब ये भोजन नहीं बनाएंगे तो करेंगे क्या बच्चों, तो मोस्टली पैरासाइटिक इन नेचर, तो ये अपना भोजन किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, अर्थात वो हम लोगों से अपना भोजन लेते हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर पैरासाइट बन के ये अपना भोजन लेते हैं और वो हमारे लिए एक बीमारी कॉज करते हैं। तो हमारे लिए क्या करते हैं बच्चों, अर्थात ये पैथोजेंस के रूप में होते हैं, हमारे लिए बीमारी कॉज करते हैं और हमारा अपना भोजन ये स्वयं नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इनमें क्रोमेटोफोर नहीं पाया जाता है, अपने भोजन के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होंगे और उनके अंदर परजीवी के रूप में पाए जाएंगे, पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें बच्चों कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं जो परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, तो वो कौन है, ट्रिपैनोसोमा, लिस्मानिया एंड डाइमार्फा। इनके विषय में बच्चों हम आगे बहुत अच्छे से डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ट्रिपैनोसोमा से कौन सी बीमारियां होती हैं, क्या पैथोजेनिसिटी होती है, इनके क्या ट्रीटमेंट होते हैं, कैसे डायग्नोस किया जाता है, क्या इनके प्रिकॉशन हैं, इनके विषय में बच्चों हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे, इनके लाइफ साइकिल्स को भी जानेंगे, ट्रिपैनोसोमा, लिस्मानिया, इन सब के विषय में। तो आप यहाँ हम केवल इतना जानते हैं क्योंकि हम लोग क्लासिफिकेशंस के विषय में देख रहे हैं, तो हम ये जानते हैं कि इनको कहाँ रखा गया है। तो ट्रिपैनोसोमा, लिस्मानिया और डाइमार्फा, इनको कहाँ रखा गया बच्चों, जू मैस्टिकोफोरियम रखा गया। इनमें लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स के रूप में फ्लैजेलम तो पाया जाता है, लेकिन जो वो प्लांट जैसा उनमें बिहेव करते थे, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यहाँ ये प्लांट जैसा बिहेव नहीं करेंगे। क्या नहीं पाया जाएगा बच्चों, इनमें क्लोरोफिल या क्रोमेटोफोर का अभाव होगा, इसलिए अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होंगे और उनके ऊपर पैरासाइट के रूप में, उनके अंदर पैरासाइट के रूप में पाए जाएंगे और उनको क्या करेंगे, जैसे हम लोगों के ऊपर ये पैरासाइट के रूप में होते हैं, हम लोगों से अपना भोजन लेते हैं और हमको बीमारी काज करते हैं बच्चों। हम लोग क्या करते हैं, कोई न कोई डिजीज़ कॉज करते हैं। इनके विषय में हम आगे डिस्कस करेंगे कि ट्रिपैनोसोमा से कौन सी बीमारी होती है, लिस्मानिया से, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक बच्चों, जैसा कि बच्चों आप देख रहे हैं कि ये देखिए, ये जो है ये ट्रिपैनोसोमा ब्रुसियाई है। तो ट्रिपैनोसोमा ब्रुसियाई में देखिए ये जो है ये फ्लैजेलम आपको देखने को मिल रहा है और फ्लैजेलम के द्वारा क्या होता है बच्चों, इनमें लोकोमोशन होता है। फ्री फ्लैजेलम दिख रहा है, ये आप देख रहे हैं, ये न्यूक्लियस दिख रहा है, ये पेल्किल। मैंने अभी बताया कि जितने भी प्रोटोजुआंस होते हैं बच्चों, मैक्सिमम प्रोटोजुआंस में पेल्किल जो होता है उनके बाउंड्रीज के रूप में पाया जाता है, उनके बॉडी कवरिंग के रूप में पाया जाता है। ठीक बच्चों, ये काइनेटोप्लास्ट है। इधर आप देखेंगे अटैचमेंट ऑफ फ्लैजेलम है, तो इनमें जो फ्लैजेलम होता है बच्चों, ये लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स के रूप में फ्लैजेला पाया जाता है। ठीक बच्चों, इधर आप देखेंगे तो ये लिस्मानिया है। तो लिस्मानिया के दो स्टेज दिखाई दे रहे हैं बच्चों, आप देखेंगे तो ये देखिए, ये जो होता है ये प्रोसाइक्लिक प्रोमेस्टिकेट फॉर्म जो होता है, ये इंसेक्ट में दिखाई देता है। किस में दिखाई देता है बच्चों, जो इंसेक्ट होता है, इंसेक्ट के अंदर ये स्टेज दिखाई देता है। जबकि मैमेलियन सेल के अंदर, मैमल के अंदर क्या होता है बच्चों, ये स्टेज दिखाई देता है जिसमें फ्लैजेला एब्सेंट हो जाता है। ठीक बच्चों,
अगला जो सुपर क्लास है बच्चों, दूसरा सुपर क्लास है वो क्या है, ओपालिनाटा। दूसरा क्या है बच्चों, ओपालिनाटा। आइए इनके विषय में जानते हैं। दे आर पैरासाइटिक मेनली इन फ्रॉग एंड टोड्स। ये क्या होते हैं बच्चों, पैरासाइट्स के रूप में पाए जाते हैं और मेनली कहाँ पाए जाते हैं, फ्रॉग एंड टोड के अंदर पाए जाते हैं। फ्रॉग और टोड के अंदर ये इंडो पैरासाइट्स के रूप में पाए जाते हैं। और ये कैसे होते हैं बच्चों, पैरासाइटिक नेचर के होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इसमें क्या है, ओपालिना। क्या है बच्चों, ओपोलिना। ये एक प्रकार का पैरासाइट है, एक प्रकार का परजीवी होता है जो कहाँ पाया जाता है, फ्रॉग या टोड के अंदर पाया जाता है, फ्रॉग या टोड के बॉडी के अंदर पाया जाता है। तो ये इंडो पैरासाइट्स के रूप में पाए जाते हैं। अगला जो है बच्चों वो क्या है, सुपर क्लास सार्कोडिना। सुपर क्लास सार्कोडिना। बॉडी मोस्टली एमीबॉयड। इनका जो बॉडी होता है बच्चों अधिकांशतः क्या होता है, अमीबॉयडल। तो इसमें क्या देखने को मिलेगा बच्चों, अमीबा। तो इस क्लास सुपर क्लास के अंतर्गत जो रखे गए हैं वो कौन है बच्चों, अमीबा। अर्थात इनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, अमीबॉयडल होती है, एमीबॉयड होती है। लोकोमोशन बाय स्यूडोपोडिया। इनमें जो प्रचलन होता है बच्चों वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। जो उनका साइटोप्लाज्म का जो एक्सेस ग्रोथ होता है बच्चों उसको हम क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया कहते हैं, जो फिंगर के समान दिखाई देता है। तो लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स के रूप में इनमें क्या पाया जाता है बच्चों, स्यूडोपोडिया। तो स्यूडोपोडिया के आधार पर बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ द स्यूडोपोडिया, इनको 3 फिर क्लास में डिवाइड किया गया है। अर्थात इस सुपर क्लास सार्कोडिना को क्या किया गया है बच्चों, स्यूडोपोडिया के आधार पर फर्दर 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। आइए जानते हैं कि कौन कौन से स्यूडोपोडिया इनमें पाए जाते हैं। तो पहला क्लास जो है बच्चों वो है राइजोपोडिया। पहला क्लास क्या है, राइजोपोडिया। तो राइजोपोडिया के अंतर्गत जो आते हैं बच्चों वो कौन है, ये इसमें अमीबा आते हैं। अमीबा में जो लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स के रूप में पाया जाता है, जो लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स के रूप में स्यूडोपोडिया होता है बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं, लोबोपोडिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, लोबोपोडिया। तो लोबोपोडिया लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स के रूप में जो पाया जाता है, जो स्यूडोपोडिया लोबोपोडिया के रूप में होता है बच्चों, वो किस में पाया जाता है, अमीबा में। जैसा आप ये देख रहे हैं अमीबा में, देखिए जो स्यूडोपोडिया होता है वो क्या होता है, लोबोपोडिया के रूप में पाया जाता है, लोब के रूप में दिखाई देता है। ठीक बच्चों। दूसरा जो होता है युगलाइफा। युगलाइफा के अंतर्गत युगलाइफा में जो लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स पाया जाता है बच्चों उसको फिलोपोडिया कहते हैं। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसको आप रिमार्क कर लेंगे कि जो अमीबा होता है बच्चों उसमें जो स्यूडोपोडिया होता है वो लोबोपोडिया के रूप में पाया जाता है, जबकि युगलाइफा जो होता है बच्चों इनमें जो स्यूडोपोडिया होता है वो फिलोपोडिया के रूप में दिखाई देता है। किस रूप में दिखाई देता है बच्चों, फिलोपोडिया के रूप में दिखाई देता है। जबकि ग्लोबिजेरिना में जो ये आप देख रहे हैं, ये ग्लोबिजेरिना में जो स्यूडोपोडिया है बच्चों वो रेटिकुलोपोडिया के रूप में दिखाई देता है। अमीबा में लोपोपोडिया के रूप में स्यूडोपोडिया होता है, युगलाइफा में फिलोपोडिया के रूप में होता है, जबकि ग्लोबिजेरिना में रेटिकुलोपोडिया के रूप अर्थात रेटिकुलेट धागे तंतु में दिखाई देता है बच्चों। तो यहाँ आप देखेंगे, ये देखिए ये फिलोपोडिया है, इधर आप देख रहे हैं ये चारों तरफ से बिखरा हुआ है जिसको हम कहते हैं रेटिकुलोपोडिया। और यहाँ आप देखिए जो लोब के रूप में दिखाई देता है इसको हम लोबोपोडिया कहते हैं। तो लोबोपोडिया प्रकार का जो स्यूडोपोडिया होता है वो अमीबा में पाया जाता है। फिलोपोडिया के आकार का जो स्यूडोपोडिया होता है युगलाइफा में पाया जाता है, जबकि रेटिकुलोपोडिया टाइप का जो स्यूडोपोडिया होता है बच्चों वो किस में पाया जाता है, ग्लोबिजेरिना में देखने को मिलता है। अगला जो क्लास दूसरा है बच्चों उसको हम एक्टिनोपोडिया के रूप में जानते हैं। क्या है बच्चों, दूसरा क्लास क्या है, एक्टिनोपोडिया। एक्टिनोपोडिया में जो ऑर्गेनिज्म है जिसको रखा गया बच्चों वो क्या है, एक्टिनोफेरिस। क्या है बच्चों, एक्टिनोफेरिस। और इसमें जो स्यूडोपोडिया होते हैं वो एक्सोपोडिया के रूप में देखने को मिलता है। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें जो स्यूडोपोडिया एक लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स के रूप में जो स्यूडोपोडिया पाया जा रहा है बच्चों वो क्या है, एक्सोपोडिया। तो एक्सोपोडिया, ठीक बच्चों। अगर हम ये देखें तो इनके जो स्यूडोपोडिया हैं वो 4 प्रकार के पाए जाते हैं, लोबोपोडिया, फिलोपोडिया, रेटिकुलोपोडिया और एक्सोपोडिया। तो 4 प्रकार के इनमें जो है लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स देखने को मिलते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ द स्यूडोपोडिया के आधार पर इनको बच्चों 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। तो दूसरा क्लास का भी हम क्या देख रहे हैं बच्चों, एक्टिनोपोडिया। एक्टिनोपोडिया के अंतर्गत जो ऑर्गेनिज्म रखा गया है उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिनोफिरिस। और इनमें जो लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स होता है बच्चों स्यूडोपोडिया जो होता है वो किस टाइप का होता है, एक्सोपोडिया टाइप को देखने को मिलता है। तीसरा क्लास जो है बच्चों वो है पायरोप्लाज्मिया। क्या है बच्चों, पायरोप्लाज्मिया। अब पायरोप्लाज्मिया के अंतर्गत जिस ऑर्गेनिज्म को रखा गया है बच्चों वो क्या है, बेबेसिया। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, आप इसको रिमार्क कर लेंगे। पायरोप्लाज्मिया के अंतर्गत जो
प्रोटोजुआंस रखा गया है उसको क्या कहते हैं बच्चों, बेबेसिया। और बेबेसिया जो होता है बच्चों वो आरबीसी का एक प्रकार का पैरासाइट है। हमारे आरबीसी में पाए जाने वाला एक इंडो पैरासाइट है बच्चों ये बेबेसिया। ठीक बच्चों, बहुत सारे जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके आरबीसी में, रेड ब्लड सेल्स में ये पैरासाइट्स के रूप में देखने को मिलता है। तो आज की वीडियोस में बच्चों हम यहाँ तक ही बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर्स में, नेक्स्ट वीडियोस में बच्चों हम दूसरा सुपरफाइलम जो है स्पोरोजोआ के विषय में बात करेंगे। तो चूँकि बच्चों वीडियोस लंबा होता जा रहा है इसलिए आज हम यहीं तक बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में हम बात करेंगे किसके विषय में बच्चों, हम बात करेंगे सब फाइलम स्पोरोजोआ के विषय में। आई होप कि आज का वीडियोस बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर बच्चों हमारा वीडियोस आपको बहुत अच्छे से समझ में आए तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने यार दोस्तों में शेयर करें, जिससे उनकी भी तैयारी बच्चों सुचारू रूप से चल सके। हमारे जितने भी अपडेटेड वीडियोज़ हैं बच्चों आपके पास तक पहुँचें, इसलिए इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो हमारे जितने भी अपडेटेड वीडियोज़ हैं वो आपके पास तक पहुँचते रहेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।